राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में जो फिल्म बनाई गई है शतक, ये देखने में पता चला कि कई बातें जो आम लोगों को नहीं पता थी, उन्हें इस फिल्म के बहाने संघ के बारे में पता चला। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया और दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बना। किस तरह हेडगेवार जी ने और गुरु गोलवलकर जी ने हिंदुओं को एकत्र किया और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार किया। ये कहानी एक इतिहास की कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो अभी तक किसी ने सिनेमा के पर्दे पर नहीं उतारी थी। पहली बार ये सिनेमा के पर्दे पर है। खास बात ये कि इसके गाने भी इतने सुमधुर हैं। सुखविंदर का गाया गाना भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर एक नई जानकारी नई पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी होगी फिल्म, यही अपेक्षा की जा सकती है। धन्यवाद। आमतौर पर संघ प्रचार से दूर रहता है, इसलिए संघ के बारे में जो आम लोगों को बहुत कम पता रहता है, उनके बारे में जानकारी कम रहती है कि संघ की क्या कार्यशैली है, किस तरह संघ देशभक्ति करता है, किस तरह देश की सेवा करता है। तो इस फिल्म के माध्यम से आम लोगों को ये जानने का मौका मिला कि आखिर संघ की स्थापना किस तरह हुई, संघ का उद्देश्य क्या था और किस तरह से संघ आगे बढ़ता गया। संघ के शताब्दी वर्ष के अपने 100 वर्ष बना रहा है और उस मौके पर जिस तरह से समाज को जोड़कर संघ ने एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है राष्ट्रभक्ति की, निसंदेह उसमें यह फिल्म एक मील का पत्थर साबित होगी संघ को जानने के लिए और समझने के लिए। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हजारों साल चल रही हैं। भारत को भारत के रूप में पहचान मिलना, ये पिछले 1000 वर्ष में हमारे पूर्वजों के उन प्रयासों का परिणाम है। उनमें से ये 100 वर्ष जिस प्रकार से एक नए पहचान के साथ है, इसको मूवी के रूप में दिखाना निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। आवश्यकता इस बात की है कि इन चीज़ों को जन सामान्य तक पहुंचाया जाए कि किस प्रकार से संघ अपने कार्यों के, अपने दायित्वों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। इस चीज़ को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है और ये जन सामान्य तक पहुँचकर संघ की भावना तक जन सामान्य से जोड़ने में सफल होगा। धन्यवाद। ये कितना बड़ा वटवृक्ष है कि उसकी जो संकल्पना या जो जिसका बीज जब डाला गया था, उस बीज की से लेकर आज तक का वटवृक्ष होने की पूरी कहानी शतक फिल्म में है। मुझे लगता है कि इंदौर नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के कई लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने या हमारे गुरुजी ने या डॉक्टर साहब हेडगेवार साहब ने, परम पूज्य गुरु जी ने क्या क्या किया है, इसके बारे में विस्तृत समीक्षा हो सकती है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस पिक्चर को जरूर देखें और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। अभी आरोप लगते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से पूरा समाज ये जानेगा कि संघ ने किस तरह से शुरुआती दौर में कांग्रेस के साथ कंधा मिला के काम किया, लेकिन कुछ मुद्दों पर असहमत होकर उन्होंने अपना संगठन गढ़ा और आज 100 साल के सफ़र को पूरा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व में अपने सेवा की काम कर रहा है। न केवल वो देशभक्ति की अलग जगाता है, बल्कि समय समय पर जो त्रासदी आती है उसमें भी वो देशवासियों के लिए हर संभव मदद करता है। ये उसकी एक खूबसूरती है। मैं इस अवसर पर फिल्म के निर्माताओं को और संघ के लोगों को शुभकामना देता हूँ। देखिए, अभी तक हम स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग कहानी पढ़ते हुए आए थे, लेकिन हमें इस बात से अनछुआ रखा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का आगाज हो गया था। और बड़ी बात यह है कि केशव बलिराम हेडगेवार जी की जो जीवन दायिनी या कहा जाए उनकी जो जीवनी हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं, उसका कई ऐसे नए पहलू हैं जो अब तक हम जिससे अनभिज्ञ थे, वो हमें जानने का अवसर मिला। और राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे तिरंगे के निर्माण की जो कहानी है, उसके बड़े खास पहलुओं को पहले पर्दे पर बड़े ही सुंदर ढंग से जो है दिखाया गया है। ये भी कहा जा सकता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत पहले ही कर ली थी। और शायद यही वजह है कि आज जो हम स्वर्णिम भारत की बात करते हैं, ये आरएसएस ने उस समय नींव के दरमियान जो है देख लिया था। और शायद यही वजह है कि स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को जानने से बहुत बड़ा एक अवसर जो है हम इस मूवी के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से जो है आत्मसात कर सकते हैं। तक इस फिल्म की अगर बात कहें तो बहुत सारी बातों से हम अनजान थे, लेकिन जब फिल्म देखी तो बहुत सारे ऐसे रहस्यों के बारे में पता चला जिसको जानने की आज सभी को बहुत बहुत ज़रूरत है।
कितनी बार आरएसएस को बैन किया गया ये हमें नहीं पता था। आरएसएस का मूल सिद्धांत तब भी आज भी यही महसूस हुआ, यही प्रमाणित हो रहा है कि हम सभी को पहले भी संगठित होना था, आज भी हम सभी को संगठित होने की बहुत ज़रूरत है। शतक मूवी जो है निश्चित ही हमारे देश के युवाओं को एक प्रेरणा भी देती है और यह भी बताती है कि यह मूवी उन युवाओं को देखना चाहिए जो अभी तक हमारे इतिहास से अनभिज्ञ थे और जिन्हें ये नहीं मालूम था, इतिहास उन्होंने किताबों में पढ़ा लेकिन वास्तव में क्या हुआ, क्या केवल एक या दो लोगों के बल पे आज़ादी आई? नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन था और इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस फिल्म को हमें जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू धर्म की एकता के लिए जिस प्रकार से संघर्ष किया और जिसकी आवश्यकता महसूस हुई, उसके माध्यम से भी हमने इस फिल्म के माध्यम से जाना कि हमें संगठित होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसे फिल्म तो कहना ठीक नहीं होगा, यह एक तरीके से एक ग्रंथ खुला। स्वयंसेवक संघ एक संघ नहीं है बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसने, जब एक संगठन 100 वर्षों का होता है, जब एक संगठन शतक पूरा करता है तो वो संगठन संगठन नहीं रहता, वो संगठन एक विचार के रूप में बन करके एक तपस्या बन जाता है। आरएसएस ने एक ऐसा मॉडल, क्योंकि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, तो आरएसएस ने एक ऐसा मॉडल इस पूरी दुनिया को दिया है कि कैसे व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक जाया जा सकता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से इस शतक फिल्म के प्रीमियर को देखने का मौका मिला और आज हमने इस फिल्म को नहीं देखा, आज हमने एक इतिहास को नहीं देखा है, बल्कि आज हमने भविष्य के संकल्प को देखा है, भविष्य के संकल्प को जिया है। शतक फिल्म में इसको फिल्म नहीं कह सकते, ये तो एक जीवंत एक प्रामाणिक सत्य है जो हम पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन आज जब इसको अपनी आंखों से देखा है और इसका इतिहास हमने जाना है तो सचमुच में एक इतिहास को सुनकर हमारी आंखें भी खुली हैं और गर्व भी हुआ है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर संस्कार हैं, जहाँ पर परंपरा है, जहाँ पर दृढ़ता है और देश को एक करने की ताकत है, शक्ति है और इसी शक्ति के साथ, इसी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये विश्वास है कि भारत जो है ये इतना उदयमान होगा और भारत की सभी चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलने वाले हों, वर्ग के हों, एक दिन वो आएगा। इसी तरह इन्हीं परंपराओं के साथ आएगा कि जब हम सब भारतवासी गर्व से कहेंगे कि हम सब एक हैं, हम सब एक भारतवासी हैं, एक ही देश की हम संतान हैं। चतुर्वेदी की कविता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जाए वीर अनेक। एक ऐसा अनुभव जिसने इतिहास में जाकर हमारा असल इतिहास क्या था वो बताने की कोशिश की है। व्यक्ति कोई विशेष नहीं होता, लेकिन संगठन मिलकर कोई भी बदलाव लाने की कोशिश पूर्ण हो सकती है और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए संगठन का अगर साथ हो तो ये देश जिस स्वरूप में आज खड़ा है, जो 100 वर्ष के साथ अपने संघर्ष के साथ यहाँ पर जो हमें फिल्म में देखने को मिला है, कई ऐसी बातें हैं जो कि हमें कभी इतिहास में बताई नहीं गई, कहीं पढ़ाई नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए बलिदान किया और संगठन को खड़ा किया, ऐसे परम पूज्य माननीय हेडगेवार जी, साथ ही साथ बलिराम हेडगेवार जी, माधव बलिराम हेडगेवार जी, उन्हीं के साथ साथ गोलवलकर गुरु जी, उनकी कहानी को देखकर ऐसा लगा कि इस देश के ऐसे सपूतों के कारण ही ये देश आज इस स्थिति में, आज इस गौरवशाली अतीत को समझकर आज ये देश जिस स्वर्ण काल में खड़े होने जा रहा है, उसके लिए हमारे सपूतों का ही बलिदान सबसे बड़ा है। कितने संगठन खड़े करने के लिए, कितने संघर्ष और कितना स्वयं को समर्पित करने का भाव आंखों को सजल कर रहा था। मेरा मानना है हर परिवार को, हर उस युवा को, हर उस आने वाले कल को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं पहचानेंगे, अगर हम खुद को भूल जाएंगे तो इतिहास हमें भुला देगा। और अगर हमें खुद को ध्यान रखना है तो इस फिल्म के माध्यम से अपने आप को जानना होगा। अगर हम खुद को जानना चाहते हैं तो आइए और देखिए शतक को कि 100 वर्ष का इतिहास कैसा होता है, जो हमारे रोंगटों को खड़ा कर देता है और हमारी आंखों को सजल कर देता है और दिल भाव विभोर होकर सिर्फ यही कहता है, वंदे मातरम। धन्यवाद।
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। उस भाव को महसूस करा जब इस पिक्चर को हमने देखा कि देश के युवा जब देश के लिए सोचते हैं तो गोवा मुक्ति आंदोलन, दमन एंड दीव जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को चलाकर उन्हें साकार करके दिखाया और बिना किसी अपेक्षा के और उपेक्षा के अपना कार्य निरंतर करते गए और देश सेवा में एक ऐसा योगदान दिया जिसको समाज ने कहीं उतने अच्छे से नहीं देखा। इस फिल्म के माध्यम से ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिले। शाखा से ही देश का उत्थान है, वो समझने का एक अवसर मिला कि कैसे हम हमारे दैनिक जीवन में देश के लिए थोड़ा समय निकालकर देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे भाव से परिपूर्ण इस पिक्चर को देखने के बाद मन देश के लिए कुछ करने की एक आशा जगी कि जब देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार ये पिक्चर आप आकर जरूर अवश्य देखें। धन्यवाद। भारत माता की जय। त्याग के पथ पे चलते जाएं, बग बग आगे बढ़ते जाएं, डरे ना किसी बलिदान से, हर मुश्किल से लड़ते जाएं। हो निस्वार्थ देश की सेवा में खुद को समर्पित करते जाएं, देश प्रेम की कसौटी पे निरंतर खरे उतरते जाएं। हम अपना धर्म निभाएंगे, भारत को एक बनाएंगे। हम अपना धर्म निभाएंगे, भारत को एक बनाएंगे। जो मातृभूमि पे आए आज तक दे पछाड़ के। जय 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 हिंदुस्तान।